नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी एक चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 1 मई से लेके 11 मई तक। मेरी ये 11 डेज़ की वर्कशॉप रहती है जिसमें आप मेरे साथ हर दिन चक्रा हीलिंग की प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसमें मैं आपको नोट्स लिखवा देती हूँ। मीन्स इसमें थियरी क्लासेस भी होती है। सो जिसको भी ज्वाइन करना है, जो बहुत इंटरेस्टेड है, जिनको समझना है चक्रा की थियरी को, चक्रा के प्रैक्टिसेस को, ये हीलिंग क्या होती है, कैसे हम अपनी बॉडी में उस हीलिंग को फील करते हैं। सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 1 मई से। डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस कॉस्मोस को कैसे कमांड दें। देखो, अ, अगर आपने सुना होगा ये चीज़, तो हम सबको पता है कि ये प्रकृति हमारे लिए काम करती है, नदियाँ हमारे लिए काम करती हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए काम करते हैं, कॉस्मोस हमारे लिए काम करता है ताकि हम हमारी लाइफ को बेटर बना सकें और हम उसके साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो सकें। बट हम चीज़ों का इस्तेमाल तो करते हैं, हम पानी पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए, फल फूल के लिए, अनाज के लिए, ठीक है। बट जो मेन चीज़ है कि कॉस्मोस से कैसे कनेक्ट होना है, उससे कमांड कैसे देना चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं अभी हमें भूल चुके हैं। पहले में बहुत क्या, हमारे पूर्वज बहुत क्या कहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे वो, तो उन्हें सब कुछ पता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए है। ये जानते हुए, चीज़ों को पढ़ते हुए भी हम बेवजह परेशान होते कि ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला है। देखो, जब आप यूनिवर्स को कुछ भी कमांड देते हो ना, तो आपको सिर्फ़ एक चीज़ याद रखनी है, कुछ चीज़ें याद रखनी है, नॉट एक चीज़, कि फर्स्ट मुझे ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। ना, नहीं, हाय, हो नहीं रहा, कैसे होगा, कब, कैसे, वैसे, तैसे, नहीं, ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? इट जस्ट लाइक कि हाय, मेरी तो बीमारी ठीक नहीं हो रही, ईश्वर मेरे पैर के दर्द ठीक कर दो। दर्द नेगेटिव वर्ड है। ईश्वर मेरे अंदर की जितनी बीमारियाँ हैं, उन सबको मेरे शरीर से निकाल दो, या मेरी बीमारी सारी ठीक कर दो। वो बीमारी वर्ड यूज़ नहीं करना। ईश्वर, मेरा शरीर स्वस्थ है और इसको स्वस्थ रखने का मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपके इस शब्द के साथ आप अलाइन्ड हो पा रहे हो तो आप ऐसे बोलो, लेकिन ये नहीं बोलना ईश्वर मेरी बीमारी को निकाल दो, मुझे तो बहुत तकलीफ़ है, ये हो ही नहीं रहा है, मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही नहीं रहा है, मैं फ़ेल पे फ़ेल हुए जा रही हूँ, मेरा रिश्ता टूटते जा रहा है, एक रिश्ते से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक ही रिश्ते में मैं 14 बार ब्रेकअप ले चुकी हूँ, 14 बार मैं उससे पैचअप कर चुकी हूँ। राइट। सो आप ना शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए। लोग बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, फिर बोलते हैं मेरी हो क्यों नहीं रही है, और हो रही है तो गलत वे में क्यों हो रही है। आप अपने शब्दों को एक बार देखो कि आप कौन से शब्द का इस्तेमाल वहाँ कर रहे हो। क्या आपके शब्द ऐसे हैं कि होली तक मेरा घर बन जाएगा, होली तक मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लूंगी, होली तक मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, होली तक मुझे ये जॉब मिल जाएगा। कौन सी होली, कितने साल वाली होली? मैं होली तक मेरे घर में मस्त जी रही हूँ, मेरा घर बन चुका है ऑलरेडी, है ना? मैं उस लाइफ को जी रही हूँ। थैंक यू ईश्वर मेरे नए घर के लिए। हम सब इस दिवाली पर अपने घर में सब एक साथ खुशियाँ मना रहे हैं। देखो, लोग बोलेंगे कैसे फ़ील कर ले? जो चीज़ आपके पास होती है ना, आपको उसको महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास मेरी नाक है, मैं क्या रोज़ बोलती हूँ नाक, 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 नाक? नहीं ना, मेरे पास मेरी आँख है, क्या मैं रोज़ बोलती हूँ मेरी आँख है? मेरे दोनों हाथ-पैर सब सही सलामत काम कर रहे हैं, सब कुछ है, बॉडी के साथ अटैच्ड है। क्या मैं रोज़ बोल रही हूँ मेरे हाथ है, मेरे हाथ है, मेरे हाथ है कि नहीं, मैं उसको बार-बार देख रही हूँ? नहीं ना। तो यूनिवर्स भी यही कहता है कि मैंने तुमको जो कुछ दिया है उसको एन्जॉय करो, और जो चाहिए उसको महसूस करना शुरू करो। अगर आप कहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा ऑफ़िसर बनना है, बहुत बड़ी रैंक का, तो आपको बनना है, आप चाहते हैं, बट क्या आप वो इमोशन रिलीज़ कर पा रहे हैं? क्या आप फ़ील कर पा रहे हैं कि जब आप बनेंगे, या आप उस चीज़ को ऑलरेडी फ़ील कीजिए कि आप बन चुके हैं, और बन चुके हैं तो आपकी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं? आप किस तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं? आपके घर में क्या-क्या बदलाव आया है? आपकी लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या बदलाव आया है? आप किस तरीके के साथ, लोगों के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं? है ना? लोग किस तरीके से आपको सुन रहे हैं, वो चीज़ें आपको पहले से महसूस करनी होती हैं, ईगो में नहीं आके। इट्स जस्ट उस फीलिंग को क्रिएट करना होता है कि अगर ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो मैं कैसा महसूस करूँगा? अगर मेरी हेल्थ बेटर हो जाएगी तो मैं कैसा फ़ील करूँगा? वो फीलिंग मुझे पहले लेके आनी है। अगर मेरे पास आज 10 करोड़ आ जाए तो उसकी फीलिंग क्या होगी? क्या उस 10 करोड़ को मैं अचानक से, अगर मुझे कोई दे दे तो मैं बौखला जाऊँगा? ऑब्वियस है ना। लेकिन अगर उस चीज़ को मैंने पहले से महसूस कर रखा है कि हाँ, मेरे पास ऑलरेडी 10 करोड़ है, इसमें से मैं कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कुछ अपने लिए रख रहा हूँ, कुछ सेविंग्स के लिए निकाल रहा हूँ, कुछ मैं अपने अपनों के लिए कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपने सपनों का घर बना रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, जो भी है। बट उसको महसूस करना है पहले से, और हर दिन उसको फ़ील करना है, हर दिन उसको विजुअलाइज़ करना है। ये होता है कॉस्मोस से, इस यूनिवर्स से माँगने का तरीका, कमांड देने का तरीका कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है।
आपको देखना है कि अब आपको कैसे मिलेगा, ये सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपका सिर्फ़ इतना एक्शन लेना है कि आपको उस चीज़ को महसूस करना शुरू कर देना है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मुझे ये नहीं बोलना है, बट मुझे फ़ील करना है कि जब शरीर स्वस्थ होता है, जब ये बीमारी रोग रहित होता है, जब इसमें बीमारियाँ नहीं होती, तो शरीर कैसा मुझे महसूस होगा। अगर मुझे बैक का पेन है और मैं झुक भी नहीं पा रही हूँ, मेरी बॉडी में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बिल्कुल स्टिफनेस है, जकड़ है, तो अगर ये जकड़ ना होती तो मेरी बॉडी कैसी होती? फ्लेक्सिबल होती, मैं कहीं भी मूव कर सकती थी, कैसे भी लेट सकती थी, उठ सकती थी, बैठ सकती थी, राइट? तो मुझे उस चीज़ को पहले ही महसूस करना है। जब आप इस फीलिंग को बार-बार क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। जब आप पहले ही इस चीज़ को ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता लाना शुरू कर देते हो, तो कृतज्ञता की फीलिंग एक फुलफिलमेंट की फीलिंग होती है कि हाँ, ये चीज़ तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्योंकि मैं उस इमोशन को रिलीज़ कर रही हूँ ना, हाँ, ये चीज़ मेरे पास है, हाँ, ये चीज़ मेरे पास है। तो इमोशन पहले ही रिलीज़ हो रहा है, इट मीन्स वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो जब चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, तो कॉस्मोस को एक एनर्जी जाती है। हर चीज़ एनर्जी का खेल है, ऑलवेज़ रिमेंबर। तो अगर मान लो कि मुझे एक चश्मा चाहिए, ठीक है? सो मान लेते हैं इस चश्मे की फ्रीक्वेंसी है 500 मान लेते हैं, ठीक है? 500 हर्ट्ज़ एग्ज़ाम्पल है जस्ट। अब मैं हर दिन इस चश्मे की फीलिंग ले रही हूँ। मैं हर दिन उस 500 हर्ट्ज़ पे रह रही हूँ। हर दिन मैं उस 500 हर्ट्ज़ पे जाके महसूस कर रही हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है, ये ऑलरेडी मेरे पास है, ये ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है? सो कॉस्मोस को क्या सिग्नल जा रहा है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी इसके पास है, एक काम कर दे, जब इस चीज़ों के लिए धन्यवाद दे रही है, तो ऐसी और चीज़ें दे देते हैं, इससे और बेहतर दे देते हैं ना। इस एनर्जी के खेल को समझो कि आपको यूनिवर्स को कैसे कमांड देना है। आपको जो चीज़ चाहिए, उसकी फीलिंग में रहना शुरू कर दो। फीलिंग इज़ द ओनली सीक्रेट, नेवर गो डैट। तो जब आप उस इमोशन में रहना शुरू कर देते हो, उस फीलिंग में रहना शुरू कर देते हो, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में जीना शुरू कर देते हो और एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ऑलवेज़ रिमेंबर। सो जब आप उस एनर्जी में रहना शुरू करोगे, उस फ्रीक्वेंसी की हर एक चीज़ और उससे बेहतर चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ही तरीका होता है अपने यूनिवर्स से कमांड देने का, उनसे चीज़ों को लेने का रियलिटी में। ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड जॉइन माय चक्रा हीलिंग वर्कशॉप। मैं कहती हूँ सबको जॉइन करना चाहिए। आज जो लोग आपको इतना डराते हैं ना कि ज्योतिषी ये हो जाएगा, शनि आपको इतना परेशान करेगा, आपके ग्रह इतने परेशान करें, आपकी राशियाँ इतनी परेशान करती हैं, ये सब की डिटेल हम आपको चक्रा हीलिंग में बताएंगे, ठीक है? क्यों आपके चक्रा से ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।